अच्छा, आज हम सीखेंगे 9 साइंस के होली स्पिरिट हमारे अंदर मौजूद है या नहीं है। खुदा यीशु से जब इस जमीन पर से गए तो खुदा यीशु ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हें क्या भेजता हूँ, तुम्हारे लिए अच्छे मददगार को भेजूंगा और तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। हम देखेंगे कि क्या खुदा का रूह कुदस हमारे अंदर मौजूद है, क्या खुदा का रूह हमारे अंदर काम कर रहा है और इसके 9 साइंस हमें मिलेंगे अपनी बॉडी के अंदर, अपने किरदार के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर। अगर आपकी जिंदगी में ये 9 साइंस मौजूद हुए तो आप खुद ब खुद ही जज कर लेंगे कि खुदा का रूह यानी होली स्पिरिट आपके अंदर काम कर रहा है और खुदा यीशु मसीह ने और आपको यतीम नहीं छोड़ा हुआ, वो आपके साथ और आपके अंदर रहकर आपके साथ काम करता है। इससे पहले हम टॉपिक की तरफ बढ़े, उससे पहले आने वाले तमाम व्यूअर्स को और देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम। चलिए मेरे साथ मिलकर निकालिए गलतियों 5 बाब और उसकी 22 और 23 आयत। जाहिर बात है हम रूह कुदस के बारे में बात कर रहे हैं, खुदा के रूह के बारे में बात कर रहे हैं, होली स्पिरिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके फलों का हमें आइडिया है। जिसके अंदर खुदा का रूह होगा उसके अंदर खुदा के रूह के फल मौजूद होंगे और यही एक्चुअली में 9 ठीक है पॉइंट्स और 9 साइंस हमारे लिए होंगे कि क्या खुदा का रूह कुदस हमारे अंदर मौजूद है या नहीं है। हम इससे इस चीज को जज करेंगे। फर्स्ट थिंग, रूह के फलों में से जो पहला है वो है मोहब्बत। यानी कि अगर आपके अंदर मोहब्बत है तो खुदा का रूह कुदस आपके अंदर मौजूद है। अब मोहब्बत ये नहीं है कि अपने मोहब्बत करने वालों से ही मोहब्बत करनी है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो शख्स अपने मोहब्बत करने वालों से ही मोहब्बत करता है तो जो रियाकार लोग हैं वो भी ऐसे ही हैं, वो भी सिर्फ अपनी मोहब्बत करने वालों से ही मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत ये है कि अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत जो, अपने सताने वालों के लिए भी बरकत चाह, ये मोहब्बत है। अगर तो आप अपने सताने वालों के लिए, जिन्होंने आपको ताने दिए, जिन्होंने आपको सताया है और जिन्होंने आपको तरह बतरह जलील किया है, आप उनको भी कभी भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलेंगे बल्कि उन्हें भी कहेंगे गॉड ब्लेस यू। ये निशानी आपके अंदर फर्स्ट है। और दूसरा खुशी, उदासी खुदा की तरफ से नहीं है। अगर आपको याद हो कि जो हन्ना थी, ठीक है, जब वो हैकल में रो रही थी तो जब उसे उसकी दिल की मुराद के मुताबिक मिल गया, उसको शाद किया खुदा ने, तो वहां पर लिखा है उसके चेहरे की सारी उदासी जाती रही। उड़न छू, उसके चेहरे की उदासी जाती रही जब उसकी मुराद पूरी हुई। यानी खुशी खुदा की तरफ से है। आप चीजों को, जो आपके अंदर जिंदगी के हालात होंगे वो आपको डिप्रेस नहीं करने पाएंगे। अगर तो खुदा का रूह आपके अंदर हुआ तो चीजें जितनी मर्जी बिगाड़ की तरफ चल जाए आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। एंड तीसरा, इत्मीनान आपके अंदर होगा। यानी अगर कि खुदा का रूह आपके अंदर है तो इत्मीनान आपकी जिंदगी का होगा। आप जल्द डिप्रेस नहीं होने पाएंगे, चीजें आपको डिप्रेस नहीं करने पाएंगी अगर तो खुदा का रूह आपके अंदर हुआ। तहम्मल, आप तहम्मल से बात किया करेंगे, आप लोगों से खिंच कर गुस्सीले अंदाज में बात नहीं करेंगे, आप बड़ी मोहब्बत और बड़े हलीमी और प्यार और आजिज़ी से लोगों से बात करेंगे। आपका किरदार बताएगा कि रूह कुदस आपके अंदर काम करता है। और इसी तरह मेहरबानी, यानी कि आप लोगों पर मेहरबान होंगे। जब खुदा का रूह कुदस आपके अंदर मौजूद होगा तो फिर मैटर नहीं करेगा कौन किस रंग किस नस्ल से ताल्लुक रखता है, नेक सलूक किया करेंगे। यानी कि आप नेकी करने में पहल करेंगे अगर तो खुदा का रूह आपके अंदर हुआ। फिर मैटर नहीं करता किसने आपके साथ किस हद तक बुरा किया, किसने आपके मुश्किल वक्त में आपको कितने बड़े बड़े ताने दिए, इन चीजों का हिसाब फिर आप अपनी जिंदगी में नहीं रखेंगे बल्कि फिर भी उसके बुरे टाइम में आप उस शख्स के साथ खड़े होंगे। फिर ईमानदारी, यानी कि अगर खुदा का रूह आपके अंदर होगा तो ऑटोमेटिक जो ईमानदारी होगी वो आपकी जिंदगी का हिस्सा होगी। यानी आप अपने जॉब के मुकाम पर, यानी अपने किसी भी काम के मुकाम पर आप हेरा फेरी नहीं करेंगे।
हो सकता है अगर आप सब्जी बेचने वाले हैं तो किसी ने आपको झपका और आपने अपना काम कर दिया, नो, फिर आप ऐसे नहीं होंगे। आप अपने बॉस के सामने और बॉस के पीछे एक जैसे रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर खुदा का डर और खुदा का खौफ होगा कि नहीं, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। आप ईमानदार होंगे, आप ईमानदारी से अपने सारे कामों को करेंगे, अगर तो खुदा करूं आपके अंदर हुआ। एंड लास्ट लाइन, हिल्म और परहेजगारी। फिर आपके अंदर 8वां और 9वां फल जाहिर होगा, यानी कि हिल्म और परहेजगारी। हलीमी होगी, आजुजी होगी, खाकसारी होगी। आपके अंदर मैं नहीं होगी कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझ जैसा कोई नहीं है। जैसे मैं फैशन करता हूँ, जैसी दौलत मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है, बल्कि जिसके पास नहीं होगी आप उसे कहीं की तरह उसे देने वाले बन जाएंगे। आप बांट देंगे अपनी दौलत को और कहेंगे कि खुदा ही सब कुछ है। और इसी तरह परहेजगारी, ये लास्ट है, ये लास्ट आपके अंदर ये निशानी है कि आप परहेजगार होंगे। आपका दिल बदी की तरफ माइल होगा, आप अपनी जुबान को झूठ बोलने से रोक लिया करेंगे, और अगर झूठ बोल दिया तो फिर आप खुदा से एक्सक्यूज किया करेंगे कि खुदा मुझे माफ कर, मैंने गुनाह किया। आप परहेजगार होंगे, आप बदी की तरफ माइल नहीं होंगे। आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि अपने ही खुदा को खुश करने वाले होंगे, क्योंकि लोग किसी हालत में भी किसी से खुश नहीं होते। इसीलिए जब आप खुदा के साथ जुड़ेंगे तो आप इन चीजों को, इन निशानात को आपके अंदर होता देखेंगे। जब रूह कुदस आपके अंदर वाकई होगा तो ये सारी की सारी जो 9 चीजें हैं आपकी जिंदगी का हिस्सा होगी, और जब ये चीजें आप के अंदर होगी तो आप जिस किसी के साथ जुड़ेंगे, जिस किसी के साथ ताल्लुक रखेंगे, वो जिंदगी भी बदल जाएगी। और यीशु के नाम से जब यीशु, उसका किरदार, उसका रूह कुदस आपके अंदर नजर आएगा तो आपकी वसीला से जिंदगियां, सोचे, ख्यालात तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। सो अगर तो ये सारी चीजें आपके अंदर पाई जाती है, सो वेल एंड गुड, मुबारक हो, खुदा का रूह आपके अंदर काम कर रहा है। कुछ लोगों का ये बेटर होता है कि जिसके पास गैर जुबान है उसके अंदर होली स्पिरिट है। नहीं भी, ऐसा कुछ नहीं है। रूह कुदस की वो एक नेमत है, वो एक गिफ्ट है, और जो उसके साथ रहता है वो उसे वो नेमत देता है। सो खुदा के रूह को अगर नहीं आपके पास मांगने की जरूरत है, उसके सिवा इंसान कुछ भी नहीं है। वही आपको सिखाता है कि आपने अपनी बदी पर कैसे कंट्रोल रखना है और अपने बदन पर कैसे कंट्रोल रखना है। खुदा शुक्र आपके वसीले से मुझे और आपको कसरत की बरकत दे। गुड नाइट।